ये हमारी यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास 6 के लिए साइंस की वीडियो है। और ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है फॉर सीबीएसई बोर्ड। अगर किसी को हिंदी में भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ये यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ फॉर माय बेसिक नीड, जो कि सभी गर्ल्स के लिए होती है। तो लेसन का नेम जो है एज ए यूनिट फर्स्ट बोलिए चाहे लेसन बोलिए, एज योर चॉइस। तो फूड मीन्स होता है भोजन, जो कि आपको पता है। और लेसन के नेम के अकॉर्डिंग फूड मीन्स भोजन। वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने अपने घर पे क्या खाया है। टुडे मीन्स आज होता है, होम मीन्स घर होता है, एट मीन्स पर होता है, इट मीन्स खाना होता है। तो आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड बट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपके मित्र ने क्या खाया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने मतलब कल और आज सेम भोजन या सेम प्रकार के भोजन को किया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, हम अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं या करना पसंद है। इज़ नॉट, और ऐसा है या नहीं है। तो इस फूड से रिलेटेड हम जो भी बेसिक नॉलेज है वो हम इस लेसन से लेंगे। फर्स्ट हेडिंग है फूड वैरायटी, मतलब भोजन के टाइप्स क्या होते हैं, या फिर हम एक ही प्रकार के भोजन नहीं लेते हैं। सो एक्टिविटी फर्स्ट क्या है, चलिए हम देखते हैं। लिखा है ask your friends in the school about the items they would be eating during a day, आप अपने मित्रों से पूछिए कि वो आज कौन से भोजन या फिर किस टाइप के भोजन आज उन्होंने किया या फिर लाए हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो लंच लेके जाते हैं, ठीक उसी से। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे एक ये भी बात की गई है कि अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अदर इंडिया के अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोग अलग अलग टाइप्स के भोजन करते हैं, अलग अलग टाइप्स के ड्रेसअप पहनते हैं, मतलब उनका हमसे कल्चर डिफरेंस होता है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के भोजन, पहनावे, कई टाइप्स के लैंग्वेज ये सब मिलते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल, जो कि नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको दिया है कि आप उसमें अपने फ्रेंड्स के नाम लिखिए एंड उन्होंने उस दिन क्या लाया है या फिर क्या खा के आए हैं, या तो एज अ लंच बॉक्स में क्या लेके आए हैं। एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितना फ्रेंड हो सके आप उनको इंक्लूड कीजिए। देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी in the food that we eat. What are these food items made of? और जो भी आपने भोजन देखे या फिर जो भी आप उस टेबल में इंक्लूड किया है वो किन किन आइटम्स में से मिल के बने हैं, आप इनके बारे में भी हमें बताइए। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जैसे आप सोचिए कि हमने चावल को घर पे पकाया है। वी टेक रॉ राइस, रॉ मीन्स होता है कच्चा, राइस मीन्स होता है चावल, हम कच्चे चावल को लेते हैं। एंड बॉयल मीन्स होता है उबालना। इट इन वाटर, जिसे हम पानी में डालकर उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, हमें एक बॉयल्ड राइस मतलब पके हुए चावल को पकाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए या 2 एलिमेंट्स तत्व चाहिए, या फिर जिससे हम बनाते हैं उन्हीं को हम इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो भी हम इंक्लूड करते हैं। तो हमें उसमें चावल और पानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सम फूड आइटम्स वर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स,
जैसे चावल में कम 2 इंग्रेडिएंट रखें, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें हमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें आलू, टमाटर, धनिया, प्याज, मसाले, नमक, हल्दी, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे करी पत्ते हो गए, तड़के के लिए मिर्चे हो गए, दही चाहिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो भी आपको डाल के बनाना है, ढेर सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइस, सब्जियाँ, नमक, स्पाइस मतलब मसाले, ऑयल एंड सो ऑन, और ढेर सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। एक्टिविटी 2, अब सेकेंड पार्ट में क्या है, चूज सम ऑफ आइटम्स वेयर यू लिसन in table 1.1 and try to find what are ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home। आप अपने घर पे या अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए कि 1.1 में जो है या फिर उनसे रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट है उसमें क्या क्या डाला जाता है। List in table 2 some examples where and add some items to this list। जैसे रोटी में हमें रोटी बनाने के लिए प्रॉपर आटा और दाल चाहिए होता है। दाल बनाने के लिए हमें पल्स दाल चाहिए, वाटर चाहिए, पानी, सॉल्ट मीन्स नमक होता है, ऑयल, घी, स्पाइसेस, इन सब इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। What do we find? Do we find some ingredient common for different food item? हाँ, फाइंड करेंगे। फाइंड मतलब है जैसे किसी के बारे में जानकारी लेना। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम क्लास में डिस्कस करते हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, प्लांट सोर्सेज होते हैं और एनिमल सोर्सेज, कि हम जो भी खाते पीते हैं या तो वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर एनिमल से। इट मे बी ईजली फॉर यूज टू गेस द सोर्स ऑफ सम इंग्रेडिएंट दैट वी लिसन इन टेबल। टेबल में जो सोर्सेज दिए हुए हैं आप गेस कर सकते हैं कि वो हमें पौधों से मिला है या फिर जानवर से। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू वी कम फ्रॉम। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑफकोर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। व्हाट आर द सम सोर्सेज, राइस एंड व्हीट, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रॉ एंड रॉ ऑफ प्लांट्स। और जैसे धान हो गया, चावल जिसे बोलते हैं, व्हीट गेहूँ हो गया, ये सब हमें भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। कच्चे, जिसे हम लोग कुछ चीज़ें डायरेक्टली ले लेते हैं, बट कुछ चीज़ें हम क्या होता है कि उनको मेन जो उनके सीड्स होते हैं उन्हें निकालने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज होने की वजह से वो हमें ईजिली अभी मिल जाते हैं, बट पुराने समय में बहुत ज़्यादा समय लगता था। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, और ये हमें अनाज देते हैं। एंड देन देयर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। जैसे कि फूड आइटम्स में जैसे मिल्क हो गए, दूध, अंडे, मांस, ये सब हमें जानवरों से मिलते हैं। एक बार आप फिगर में देख लीजिए, फ्रूट्स और दाल वगैरह और एनिमल्स है। फिर है एक्टिविटी 3 में क्या दिया है, लेट अस टेक द फूड लिसन अर्लियर। क्या लिखा है, लेट द टेक द फूड आइटम्स लिसन अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट दे कम फ्रॉम एंड द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। हमें वो इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलते हैं और उनके सोर्स क्या है। सब एग्जाम्पल्स आर शोन टेबल 1.3, आगे के टेबल में आपको दिया हुआ है जहाँ से आपको फाइंड करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे इडली दिया है आपको भोजन के लिए,
इडली में हमें राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, जो कि हमें कहाँ से मिलता है ये आपको बताना है। फिर है चिकन करी। चिकन जो होता है हमें एनिमल से मिलता है। खीर, ऐसे ही आप कम से कम 10 आइटम्स ऐसे लिखिए और उनके इंग्रेडिएंट्स भी आप लिखिए, तो आपको भी नॉलेज होगा। या फिर इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। स्कूल्स वगैरह में प्रोजेक्ट देते हैं, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर एक कॉपी लीजिए और किसी से पूछ लीजिए कि आज मैं क्या बनाऊँ। और आपको किचन में नहीं जाना है, बट आप वो लेके बात कर सकते हैं। व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी। Plants are source of food ingredients like grains, cereals, vegetable and fruits. पौधे जो है वो हमें बहुत सारे फूड के सोर्स यानी स्रोत अवेलेबल करते हैं, जैसे ग्रेन, cereals, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और बहुत सारे टाइप्स के हम फ्रूट या फिर सब्जी या अनाज खाते हैं, जो कि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और हम भोजन में भी पौधों के सभी पार्ट्स को यूज करते हैं। Animals provide us milk, meat, product and eggs. और एनिमल्स जो होते हैं वो हमें मिल्क, दूध, मीट, प्रोडक्ट मतलब मांस से रिलेटेड उत्पाद या फिर एग्स हमें प्रदान करते हैं। काऊ, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काऊ, गाय, बकरी, भैंस, ये सभी हमें दूध कॉमनली देते हैं। Milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. और सब पूरे दुनिया में बोलिए, संसार में बोलिए या और इंडिया में बोलिए, इस मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया या अदर जो मिल्क प्रोडक्ट है वो सभी जगह यूज होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप ऐसे किसी जानवर का नाम बता सकते हैं जो कि आपको क्या देते हैं, दूध देते हैं। लिखा है प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, एनिमल जो प्रोडक्ट देते हैं भोजन के रूप में, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट और सम प्लांट्स, sometimes roots, sometimes stem and even flower. Have you ever eaten pumpkin? हम पौधे के अलग अलग भाग को भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम जैसे कुछ वेजिटेबल्स, पौधों के फल खाते हैं, फूल खाते हैं या फिर उनकी पत्तियों को खाते हैं, तने को खाते हैं। स्टेम मिस होता है तना, रूट मिस होता है जड़, फ्लावर मिस होता है फूल। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। जैसे आप लौकी खाते हैं। पहले वॉन्ट्स टू नो इफ यू और फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे प्लांट्स के पार्ट आप देख लीजिए। फ्लावर मीन्स फूल, आप चाहें तो फिगर के आगे आप हिंदी में लिख सकते हैं। फ्रूट मीन्स फल, स्टेम मीन्स तना, लीफ मीन्स पत्ता, नोड मीन्स होता है जो प्रॉपर कॉर्नर होता है, जिसे गांठ भी आप बोल सकते हैं, या फिर जो जॉइंट्स के बीच में उभरा हुआ होता है उसे नोड बोलते हैं। बड मीन्स कलियाँ होती हैं। रूट भी मेनली रूट को दो पार्ट्स में प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रूट सिस्टम एंड शूट। अंडर द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर वाला भाग होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है जिसमें हमें सभी पार्ट्स देखने को मिलते हैं वो शूट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और रूट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। फ्लावर डिप्ड इन राइस एंड पेस्ट एंड फ्राइड।
Some some plants have two or more visible parts. पौधों के पास है दो या दो से अधिक खाने वाले पार्ट्स होते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल. जैसे मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों. सरसों जो होता है उनके बीज से हम तेल निकालते हैं और उनके पत्तियों की हम सब्जियां बनाते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट्स एंड आर यूज्ड एज अ फूड. क्या आप क्या सोच सकते हैं कि बनाना के पौधों को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं. थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल है. टू मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड. जैसे ब्रिंजल करी, ब्रिंजल चिली एज ए स्पाइस. ऐसे ही ढेर सारे आप यहाँ पे अलग अलग लिखिए इंग्रेडिएंट्स वो कैसे बनाते हैं या फिर उनको पकाने का तरीका क्या होता है या किस तरीके से उनको खाते हैं, वो सभी आप इंक्लूड करिए. डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू. सम एडिबल, सम प्लांट्स कैन नॉट बी पॉइजनस. सभी पौधों को आप नहीं खा सकते. कुछ पौधे या फिर उनकी पत्तियां जहरीली होती हैं. एक्टिविटी 4. From the all items you have listed in the table 1.3, choose those items ingredients are obtained from the plants. Which part of plant identified and list the food items and plant parts as shown in table. आप 1.3 जो टेबल दिया हुआ है उसमें आप जो फूड आइटम्स है उन्हें देखिए. चूज आइटम यूज इंग्रेडिएंट्स और ऑब्टेन फ्रॉम. हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं और हम पौधे के किस भाग को यूज करते हैं ये आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे टेबल में लिखना है. एक्टिविटी 5 क्या है. टेक द सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना. जैसे हम दाल खाते हैं या फिर मूंग की दाल होती है या चना. पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर. आप थोड़ा सा सीड लीजिए और उसे किसी कंटेनर में, ग्लास में या किसी बर्तन में रख के आप उस पर पानी डाल दीजिए. लीव असाइड फॉर अ डे. और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल. आप पानी को निकाल दीजिए और किसी बर्तन में रखिए. रैप विद द पीस ऑफ वेट क्लॉथेज एंड सेट असाइड. और उसे एक गीले कपड़े से ढक के एक साइड रख दीजिए. द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड. आप कुछ बदलाव देखेंगे. और स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में बी ग्रोन आउट द सीड. आप एक स्मॉल स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि चने या मूंग से बाहर आते हुए दिखेंगे. इफ़ सो सीड हैव स्प्राउटेड. जैसे आप बेबी प्लांट जिसे बोलते हैं, जैसे आप प्लांट की स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो वाइट कलर की लेयर से होती है. इफ वॉश सीड इन वाटर. नो इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर. ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे. फिर से आप उसको कंटिन्यू रखिए. कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ. द नेक्स्ट डे सीड हैव स्प्राउटेड. Washing the sprouted seed, you can eat them. They can also be boiled and some spices and get tasty snack to eat. उसको आप वॉश करके अच्छे से उसे आप खा सकते हैं. उसमें कुछ या फिर उसे उबाल के भी खा सकते हैं. स्पाइसेस मसाले उसमें डालकर खाइए. ये जो एज अ टेस्टी स्नैक्स के रूप में काम करेगा. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम. क्या आप जानते हैं कि हमें हनी यानी शहद आपको कहाँ से मिलता है. हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. और ये हमें कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जो हनी होता है कैसे निकलता है या फिर कैसे हमें प्राप्त होता है, किसके द्वारा. हैव यू सीन अ बी वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट. बिहाइव मीन्स होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जिसे आप देखे होंगे वो का. और उस पर बहुत सारी बीज यानी मधुमक्खियाँ
भिनभिनाती, बजिंग मीन्स होता है भिनभिनाना। बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर का मतलब होता है जो फूलों का रस होता है, स्वीट जूस, मीठा रस होता है, वो भी फूलों का। आपने देखा होगा फूलों पे मधुमक्खियों को मंडराते हुए, जो कि उनके नेक्टर को यानी जो उनके अंदर रस होता है उसे अपने नेक्टर उन्हें फ्रॉम द फ्लावर, उनके फ्लावर से नेक्टर्स को लेके कन्वर्ट इट हनी एंड स्टोर इट इट देयर हाइव, वो अपने छत्ते में उनको स्टोर करते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मैनी हैव अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो कि साल के कुछ ही महीनों में बोल दीजिए या कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होते हैं। बीज स्टोर द नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स, और वो अपने पूरे एक साल का भोजन तैयार करते हैं अपने लिए। जैसे हम लोग भी भाई कोशिश करते रहते हैं, बट कुछ ना कुछ हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, या फिर कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं तो हम उनको स्टोर करके रख लेते हैं। तो ऐसे ही मधुमक्खियाँ करती हैं। व्हेन वी फाइंड द सच अ बीहाइव, हम एक छत्ते को फाइंड करते हैं। वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी, हनी स्टोर करने के लिए उन्हें सर्च करते हैं या किसी ऐसी जगह पे देखते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट, और जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई ऐसा जानवर है जिसकी आप केयर करते हैं। अ डॉग, कैट, बुफेलो और अ गोट, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या फिर बकरी। जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स को लोग क्या करते हैं, पालते हैं। लिखा है यू हैव विल दे श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड एनिमल ईट, बहुत सारे जानवर भाई भोजन जैसे हम करते हैं। जैसे आप गाय हैं तो गाय को आप चारा देते हैं, अनाज देते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, आप और जानवरों के बारे में क्या जानते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, जैसे आप गिलहरी के बारे में क्या जानते हैं। पिजन, कबूतर हो गया, लिजार्ड, छिपकली और स्मॉल इंसेक्ट या छोटे कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं भोजन के रूप में। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और वो क्या खाते हैं वो आपको इस पूरे टेबल में फिल करना है। और ये आपको एक एज अ वर्क होगा, आप इसमें बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, मैं फिल करके या फिर ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, क्योंकि ये अगर आप अपने से करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। इट इन ऑल्सो गिवन फिल द ब्लैंक्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे फिल करना है। हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5, उस टेबल को दोबारा देखिए। द एनिमल्स entered and follows, place animals eat only plants, plant products in a group first, these are a herbivorous, जो जानवर केवल पौधे खाते हैं या फिर प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस बोले तो शाकाहारी कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम प्लांट ईटर्स होता है, पौधे खाने वाले जानवर। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, जिन्हें हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे, और इन्हें हम कार्निवोरस मतलब मांसाहारी बोलते हैं, या फिर एनिमल्स ईटर यानी जानवर खाने वाले एनिमल्स बोलते हैं। डू यू फाइंड द सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, क्या आप जानते हैं या फिर देखे हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। उन्हें हम ग्रुप 3 में रखे हैं, जिन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। जैसे इन्हें हिंदी में सर्वाहारी बोलते हैं, सर्वाहारी, ओमनिवोरस में सर्वाहारी। प्रिपेयर अ टेबल एज in table 1.6 and enter this separately in the 3 columns shown.
जैसे काऊ हार्बीवोरस है, प्लांट्स खाते हैं। बुफेलो, गोट। कार्निवोरस में लॉयन, टाइगर। ओमनिवोरस में डॉग, कैट, बियर। पहली wants to know where you would place human beings feeling table। वो सोच रही है कि हम लोग किस में आते हैं। बोले तो मैन, वुमेन या लॉल वुमेन जो होते हैं किस में जन्म, तो हम ओमनिवोरस होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, क्योंकि मीट, एग्स या दाल, चावल, रोटी हम सब खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमॉन्ग्स अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which the more food can be produced in the country। बहुत सारे भोजन हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि आप जानते हैं जो कि हमारी बेसिक नीड है, that will not be enough, जो कि काफ़ी नहीं है। We will need to find ways of ensure that food is made easily available for us। कीवर्ड्स दिए, इंग्रेडिएंट्स, तत्व, एलिमेंट्स जो जिनकी मदद से हम भोजन बनाते हैं। इटिजिबल, खाने योग्य। नेक्टर, फूलों का रस। स्प्राउटेड सीड्स, बेबी प्लांट आप समझ सकते हैं, जो चने आप भिगोते हैं तो उसमें वाइट थोड़े से छोटे छोटे वाइट लेयर दिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं हार्बीवोरस। बोले तो शाकाहारी जो केवल प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस जो केवल मीट, मांस खाते हैं। ओमनिवोरस जो प्लांट्स और मांस दोनों खाते हैं। समरी दिया है कि आपने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग क्षेत्र में प्रकार के या फिर लॉट ऑफ बहुत सारे प्रकार के भोजन हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। हम भोजन के मुख्य स्रोत जो हैं वो प्लांट और एनिमल्स हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस। शाकाहारी जो केवल जानवर खाते हैं उन्हें कार्निवोरस मांसाहारी बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ जो दोनों खाते हैं मतलब प्लांट और एनिमल्स, उन्हें हम ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी बोलते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपको अलग से क्लास होगी, जो कि आप प्रॉपर आप कोशिश करेंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह एज अ होमवर्क आप अपनी बुक में फिल करेंगे। कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप उसको हमें कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और हम हमारी इस वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल बनाएं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।